अरे जरा गौर फरमाएं, इंडिया में बच्चे पैदा होने के बाद दो चीजें फ्री मिलती हैं, एक बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा एग्जाम का प्रेशर। क्लास फर्स्ट में टेस्ट दे दो, क्लास 10th में बोर्ड, क्लास 12th में बोर्ड, फिर जेईई, नीट, सीयूईटी, यूपीएससी, एसएससी। लगता है जिंदगी कम और ओएमआर शीट ज्यादा है और सिस्टम का लॉजिक भी कमाल है। 15 लाख से ज्यादा बच्चों को बोलो कि तुम सब डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हो, फिर सीट्स इतनी रखो कि अक्सरियत को बाहर ही रहना पड़े। फिर जब वो फेल हो जाए तो कह दो कि बेटा शायद आपने मेहनत कम की थी। नाज़रीन, लेकिन सवाल ये है कि क्या बच्चे फेल हो रहे हैं या सिस्टम उन्हें फेल करने के लिए डिजाइन हुआ है? हर साल लाखों स्टूडेंट्स जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं। सिर्फ नीट में ही 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, जबकि मेडिकल सीट्स उसका छोटा सा हिस्सा है। कंपटीशन इतना सख्त है कि कई स्टूडेंट्स सालों तक रिपीट करते रह जाते हैं। नाज़रीन, लेकिन ये रेस सबके लिए बराबर नहीं होती। सोचिए एक ऐसे स्कूल के स्टूडेंट के बारे में जहाँ टीचर्स की कमी है, लेबोरेटरीज नहीं है, इंटरनेट मुश्किल से मिलता है और क्लास में बुनियादी तालीम तक मुकम्मल नहीं। फिर उस बच्चे को उस स्टूडेंट के साथ compete करना होता है जो लाखों रुपए कोचिंग पर खर्च कर रहा है। ये मुकाबला नहीं है, ये सिस्टम की तरफ से पहले ही दिन से हैंडीकैप मैच है। इसलिए कोचिंग इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। राजस्थान के कोटा शहर में हर साल 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं और 300 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं। सुबह कोचिंग, शाम को कोचिंग, वीकेंड कोचिंग और बचपन वो सिलेबस के बाहर ही चला जाता है। इस प्रेशर की कीमत भी अदा की जा रही है। 2023 में कोटा में 29 स्टूडेंट्स ने खुदकुशी की। रिसर्चर्स ने इसकी वजह इंटेंस कंपटीशन, स्टडी प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस को करार दिया। सीधी सी बात है, पूरी इंडिया में 2022 के दौरान 1,70,000 से ज्यादा सुसाइड्स रिपोर्ट हुई। उनमें 7.6% स्टूडेंट्स थे और 2,248 मौतें एग्जाम फेलियर से मंसूब की गई। लेकिन सिस्टम का क्या जवाब था? और एग्जाम्स, और रैंकिंग्स, और कट ऑफ्स, और कोचिंग। अगर आप एग्जाम क्लियर भी कर लेते हैं, कहानी वही खत्म नहीं होती। 2026 के एग्जाम स्कैंडल ने पूरे मुल्क को हिला दिया। नीट पेपर लीक के बाद 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स मुतासिर हुए, प्रोटेस्ट हुए, एग्जाम्स दोबारा हुए और एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ गए। यानी जिस एग्जाम को जिंदगी का फैसला बनाना था, उसकी ट्रांसपेरेंसी पर ही सवाल खड़े हो गए। और फिर आती है नौकरी। डिग्री हासिल करने के बाद भी लाखों ग्रेजुएट्स बेरोजगारी का सामना करते हैं। यानी बचपन कोचिंग को दे दो, जवानी एग्जाम को दे दो और फिर भी मंजिल गारंटीड नहीं है। नाजरीन, मसला सिर्फ एग्जाम का नहीं, मसला उस सोच का है जो हर बच्चे को एक ही मशीन में डालकर एक ही फॉर्मूला से नापना चाहती है और फिर हैरान होती है कि बच्चे खराब क्यों हो रहे हैं। शायद वक्त आ गया है नाजरीन कि हम ये पूछना शुरू करें, क्या इंडिया का एग्जाम सिस्टम टैलेंट को ढूंढ रहा है या फिर लाखों बच्चों को रिजेक्ट करने का सबसे ऑर्गेनाइज तरीका बन चुका है? फिलहाल आज की इस कश्मीर रिपोर्ट पे बस इतना ही। गौर जरूर फरमाइएगा। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।